रहना, मिलना नहीं। मिलके रहे बिना तुम रह नहीं सकते हो कहीं भी। शास्त्री जी खड़े होना जरा। क्या आप मिले बिना रह सकते हो कहीं? मिलना नहीं। जैन दर्शन का मूलभूत कोई सिद्धांत है, मिलके रहना, मिलना नहीं। मिलके रहना, मिलना नहीं। मिलके रहना, मिलना नहीं। 148 कर्मों के मध्य में मैं अनादि से हूं, फिर भी कर्म की ये ताकत नहीं है कि मेरी आत्मा कर्म बना सकती हो। मिलके रहना, मिलना नहीं। यदि शुद्ध आत्मा जो है, सिद्ध परमात्मा है, वो भी सिद्ध शिला पर हैं, मिलके रहते हैं। एक माही, एक माही। शास्त्री जी बोलो ना, एक सिद्ध में कितने सिद्ध हैं? एक माही। माता बोलो पूजा। एक माही। ओहो, एक के मध्य में अनेक विराजते हैं, फिर भी एक का एक को कोई भान ही नहीं होता। बैठो भैया। क्यों इस सभा में कोई बाहर का आदमी आया क्या आज? औरंगाबाद के बाहर से कोई नहीं आया आज? अरे जो आया तो खड़े हो जा भाई। अच्छा, मैं उस आदमी को खड़ा करना चाह रहा हूं तो औरंगाबाद किसी भी आदमी को न जानता। पवन भाई, आप औरंगाबाद के कितने लोगों को जानते हो? हैं? सही में नहीं जानते हो? अच्छा, ललित पाटनी को भी नहीं जानते? फिर ठीक है, अब चलेगा। मित्र, यहाँ के कितने लोगों से आपको राग है? अच्छा मित्र, पवन, यहाँ के कितने लोगों से तुमको द्वेष है? पर सभा में खड़े आप, पकड़ो विषय को, पकड़ो विषय को। सबके साथ है पर सबसे अपरिचित है। जैसे ज्ञानी बाहर की आके तुम सबके साथ खड़े होने पर भी अपरिचित हो, ऐसे भीतर जाकर के अपरिचित हो जाओ तो तुम ही तो भगवान हो। जितना राग है, जितना द्वेष है, ये परिचित में होता है। अपरिचित हो जाओ दुनिया से, परिचय समाप्त कर दो, निज से परिचय बढ़ाओ, जगत से परिचय मिटाओ, तुम भविष्य के भगवान हो। लेकिन तेबिन काला, ये शरद बाकीलाल पता नहीं आ कैसे गया। वो दूर से सुबह से सबसे पहले नमस्ते करने आता है, इसके बाद दिन भर गोल रहता है। मित्र, आप तो ये बताओ शरद भैया, मालूम वो क्या कह रहा है? मन ही मन में कह रहा, बोलता नहीं है, मन में ये सोच रहा है, महाराज जी आहार चर्या दुनिया कराती है, हम निहार भी कराते, आहार भी कराते। भैया ये तो मैंने कमेटी से बोल के रखा कि समय बदल रहा है, सच्चे वीतरागी मुनियों को देखना चाहते हो ललित भाई, तो भवन तो लाखों तुम खड़े कर लोगे, निर्गंथों की शुद्धि की इस भूमि में देखो, सरकार के नियम उल्टे चल रहे हैं इसमें। अन्यथा ये मोक्ष मार्गी मुनियों का धर्म है, इस संडास में जाने का धर्म नहीं है, ये स्तंडिल भूमि में जाने का धर्म है। आज तो बाकली वाले ने दे दिया आपको स्थान, कल वो मना कर देगा, फिर क्या करोगे? वो विषय अलग है कि क्या कभी नहीं मना करूंगा, परंतु आपको निर्णय तो करना पड़ेगा। यदि मुनि संघ को आप में
विराजमान करना है, या तो तुम विराजमान करके मुनि की चर्या बिगाड़ोगे। वो मुनि की चर्या को शुद्ध रखना चाहते हो तो जितना ठहरने के भवन बनाए हैं उस स्थान को भी ध्यान दो। ये आज ही सोच लेना, आज ही सोच लेना। और जितने अपने नगर में कॉलोनियां हैं इन सबको विचार करना पड़ेगा कि वीतराग धर्म आपके हाथों में है, पराधीन मुनिवर की चर्या, अन्यथा फिर एलोरा जैसे जंगल में रहना होगा। पर एलोरा की कमेटी से भी मेरा कहना है भाई जंगल में भी स्थान रखना जंगल में जाने के लिए। बस नहीं, स्वागत आपने तो कर दिया, वो लिख के रख लेना, नहीं दूसरे स्वागत मिटा देंगे। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? परिचित अपरिचित, परिचित अपरिचित। यदि राग देश से आप अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हो ज्ञानी, तो मिल के रहो, मिलना नहीं। जैसे पवन बाहर से आए, ये सब साथ मिलके तो खड़े हैं पर किसी से मिले नहीं हैं, इसलिए इनको यहां आनंद आएगा। और जितने अपरिचितों के शिविर में बैठोगे, चाहे औरंगाबाद के शिविरार्थी भी क्यों ना हो, उन सब से कहना शिविर में शिविरार्थियों से मिल के रहना, पर मिलना नहीं। और 10 दिन तक अपने माता पिता, मोबाइल, इन सब से भी मिलना नहीं। कारण क्या है कि मयूर भाई आपके लिए हर्षवर्धन ने सुंदर से सुंदर इमरती खिलाई। इमरती जानते क्या? मुख में पानी मत लाना। इमरती खिलाई, परंतु सन्मति ठोले तेरे चाचा उसने कड़वी दवाई खिला दी और कहा बेटा इसको इमरती में खाना तुझे। अब बेचारे हर्षवर्धन मेहता को तुम कोस रहा है, गाली दे रहा है। बोले पहली बार तो इसके यहाँ परमेश्वर ने भोजन को बुलाया, वो भी कड़वा खिला रहा है, वो भी कड़वा खिला रहा है, जबकि उसकी इमरती चाशनी से भरी हुई थी, उसकी इमरती कड़वी नहीं थी। तू सन्मति ठोले से क्यों नहीं बोलता है कि कितना स्वादिष्ट इमरती थी, तूने कड़वी दवाई इसमें रखवा दी। ऐसे ही ज्ञानियों आप शिविर में सुंदर इमरती मिठी खाने के लिए आए थे, परंतु मोबाइल की कड़बड़ाहट तुम लेके साथ में आ गए, तुमको स्वाद आ नहीं सकता। ललित भाई ये आपको थोड़ा स्टिक होना है। जितनी शिवरात्रियों को प्रेम से कह देना 10 दिन तक आपका मोबाइल संपत्ति मेरे हाथ में, 11वें दिन तुम वापस ले लेना, ठीक है? चिंता नहीं कर, वो रखेगा नहीं तुम्हारे घर में, वापस कर देगा। अपरिचित होकर जियोगे तो आनंद में रहोगे। और आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं तेरे से पूछ लेता हूं भाई, तू सासू की बिटिया जब अपरिचित था तब उसको बुखार आता था तो तुम डॉक्टर के यहाँ लेके जाता था क्या? नहीं। और आज क्या होता है मित्र, उसको बुखार आया तो तुझे दूना बुखार आ जाता है। परिचय बढ़ाओगे तो बुखार बुलाओगे। समझो अंदर का विषय, समझो अंदर का विषय। जितने जिनसे परिचित हुए हैं वो नया बुखार बनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मिले होने पर भी मिलता नहीं वस्तु का धर्म है, मिले होने पर भी मिलता नहीं वस्तु का धर्म है। इसी वस्तु धर्म के नाम पर प्रत्येक धर्म की स्वतंत्रता नियत है। नूनम पविसिंता दिनता ओग समनन मन्नश्च मेलंता वीडिचम शगम स्वभावम न विजीहंती। लोक में अगाढ़ गाढ़ निश्चित रूप से 6 उद्र परस्पर में भरे हुए ठसाठस, फिर भी सगम स्वभाव न विजंती। एक अष्ट धातु का कड़ा बालक, अष्ट धातु का कड़ा कोई बच्चा पहने हुए है, कड़ा एक दिखता है फिर भी प्रत्येक धातु स्वतंत्र है। अष्ट धातु की प्रतिमा जिनालय में विराजमान है, एक दिख रही है, प्रत्येक धातु अलग है। ऐसे
स्त्री पुरुष, बालक बच्चे, यानी नपुंसक, त्यागी त्यागी, ग्रस्त एक साथ होने पर भी ये सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होके जीना, पर भिन्न भिना के मत जीना। सुना नहीं? भिन्न भिन्न होके जीना, पर भिन्न भिना के नहीं। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बुंदेलखंडी पवन भाई, इसका अर्थ करना जरा। भिन्न भिन्न जीना, पर भिन्न भिना के मत जीना। नहीं कवर हुई। पंडित जी राकेश भाई, एक प्रश्न यहाँ उलझा, खड़े हो जा भाई, उत्तर दे दो जरा। पवन भैया बैठो। पंडित जी एक प्रश्न है, आप उत्तर दे दोगे। ये लोक में 6 द्रव्य ठसा ठस भरे हुए हैं, मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, पर मिलते नहीं हैं। ब्रह्मांड में अहो ज्ञानियों भिन्न भिन्न होके जीना, पर भिन्न भिना के मत जीना। इसका उत्तर दे दो। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, फिर से सुनिए। अरे ठहरो। ज्ञानी, ये आपने ठीक कहा है, पुनः सुनो। अहो मुमुक्षो, अहो चैतन द्रव्यो, तुम परस्पर में मिलके रहना, भिन्न भिन्न होके रहना, पर भिन्न भिना के मत रहना। वो भिन्न भिना शब्द का अर्थ करना बाकी सबको समझ में आ रहा है। सुनो, अब पंडित अभी चल के आए हैं, तो धवला जी में लिखा हुआ है, कोई भी काम करो तो पहले थोड़ा विश्राम लो, विशुद्ध हो, तब समझ में आता है। अभी चल के आया भाई। मतलब इसका ये है, बालको आप कितने छात्र यहाँ पर? 100 छात्र हैं, ठीक है ना? सब मिलके रहते ना? मिलके रहते हो। बेटा तुम्हारी आत्मा दूसरे की आत्मा एक है क्या? तुम्हारा शरीर दूसरे शरीर एक है क्या? अलग अलग है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अलग अलग रहना, मिलके रहना, अलग अलग रहना, भिन्न भिन्न रहना, पर भिन्न भिनाना मत। पर भिन्न भिनाना मत, मतलब समझना। यदि भिन्न भिन्न रहे तो भेद विज्ञानी, भिन्न भिन्न रहे तो आप तत्वज्ञानी, भिन्न भिन्न रहे तो मोह रहित हो जाओगे, और भिन्न भिना के रहे तो झगड़ा करोगे। अब आया समझ में? मतलब भिन्न भिना के जो भिन्न होते हैं वे लड़कर के होते हैं, और स्वभाव से भिन्न होते हैं वे मुनि बन के होते हैं। आप भूल गए थे, आपके भिंड में बोलते ना क्या भिनभिना रहे हो। तो मतलब ये है कि देविंद काला, तू सबसे भिन्न होके रहना, परंतु लड़के भिन्न मत होना। मतलब भिन्न भिनाना मत, समझ गए ना? भिन्न भिनाना मत मतलब झगड़ा मत करना। भिन्न भिन्न तो रहना, अलग अलग तो रहना, पर भिन्न भिनाना मत। मिल के तो रहना, पर मिलना मत। ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अग्नि है, ज्ञान अग्नि है। शास्त्र अग्नो, शास्त्र अग्नि है। अग्नि को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अग्नि हे की उपादेय है। बिल्कुल छात्रों, सुनना नहीं है, दिमाग लगाना है। अग्नि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेटा अग्नि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हैं? होना चाहिए आपके पलंग के ऊपर। अब बोलिए, अग्नि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, चूल्हे के अंदर भी नहीं। ओह बेटा, अग्नि को होना चाहिए लेकिन पलंग के ऊपर नहीं, छत के ऊपर नहीं, चूल्हे के अंदर। चूल्हे के अंदर होगी तो रोटी बनाएगी और पलंग पे होगी तो मुझे ही सेक देगी। अब विषय पकड़ना, वस्तु का नाश करने की बात मत करो, वस्तु में विवेक की बात करो। अग्नि तो होना चाहिए, अग्नि तो होना चाहिए, परंतु चूल्हे में होना चाहिए। नहीं होगी तो भोजन कैसे बनेगा? वो अग्नि कहीं हो गई तो मित्र घर के घर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान, ज्ञान शास्त्र अग्नौ सूत्र है, शास्त्र अग्नौ, शास्त्र अग्नि है, परंतु अग्नि का प्रयोग, अग्नि में दोष नहीं है, अग्नि में दोष नहीं है, अग्नि का उपयोग कैसा कर रहा है ये देखिए आप। एक व्यक्ति अग्नि से भगवान की आरती उतार रहा है और एक व्यक्ति दूसरे घर में आग लगा रहा है। अग्नि क्या करेगी? एक व्यक्ति ज्ञान से, एक व्यक्ति ज्ञान से पूरी समाज को बांध के रखे हुए हैं और एक व्यक्ति ज्ञान से समाज के 50 टुकड़े करके पंथ बना दिए। जिसने समाज के टुकड़े किए हैं उसकी शास्त्र अग्नि मित्र जलाने का काम किए हैं, और जिसने ज्ञानियों समाज को जोड़ के रखा है उसने शास्त्र ज्ञान की अग्नि ने यानी सबको पचा के रखा है, पका के रखा है। क्या महेंद्र भाई ठोले ज्ञानी, तेरे घर में लाइट है क्या? राकेश भाई इसके घर में लाइट है, तो फ्रिज में और कूलर में दोनों में प्रयोग होता कि एक में होता है? हैं? दोनों में होता है। कितना पंडित है, दोनों में होता है। मित्र, जब कूलर में उसका प्रयोग करते हो, फ्रिज में करते हो तब कैसा होता है, और जब आप हीटर में करते हो तब कैसा होता है? बोल कितने? लाइट एक ही होती है, दो कलेक्शन अलग अलग, कहीं से आपने नहीं ली लाइट, एक ही लाइट चल रही है तुम्हारे। पर मित्र हीटर में जब अग्नि लाइट होती है तो जलाने लगती है, और वही लाइट यदि